गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे चैप्टर 15 जिसका नाम है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक बच्चों क्या होता है ये आपको बता दें। समुच्चय शब्द का अर्थ होता है कि कई वस्तुओं का एक साथ जुड़ना या इकट्ठा होना। जब कई वस्तुएं एक साथ जुड़ती हैं या इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं समुच्चय हुआ है। तो ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें ये पता चले कि कई वस्तुओं को एक साथ जोड़ा गया है, दो या दो से ज़्यादा, तो वे जो शब्द होते हैं, तो वे शब्द जो द्वारा हमें वस्तुओं के जुड़ने का पता चले, वे शब्द हमारे समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। और समुच्चय बोधक जो शब्द होता है वो अविकारी होता है। अविकारी या अवयव, आप इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अविकारी शब्द जो होते हैं वे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वचन या कारक के कारण। ठीक है, तो आज हम लोग ये अविकारी शब्द में पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। तो कई वस्तुओं का एक साथ जुड़ना या इकट्ठा होना ये हमारा समुच्चय होता है। तो व्याकरण में शब्दों या वाक्यों का जुड़ना ही समुच्चय के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया समुच्चय। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि आपकी बुक में देखिए, अगर बुक है तो खोल लीजिए, नहीं है तो वीडियो में आप देखिए कि ये लाल किला बना हुआ है, चित्र बना है ना, और यहाँ पे ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए लाल किला एक हमारी ये ऐतिहासिक इमारत है ना, और ताजमहल भी हमारी ऐतिहासिक इमारत है। तो अगर हम अलग अलग इनको बताएंगे तो कहेंगे लाल किला ऐतिहासिक इमारत है, और जब ताजमहल के बारे में हम बताएंगे तो कहेंगे ताजमहल ऐतिहासिक इमारत है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ करके एक साथ एक वाक्य में बता दें, क्योंकि दोनों ही ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो हम कहेंगे कि लाल किला और ताजमहल दोनों ही ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो यहाँ पर देखिए जो और शब्द आ गया, और है ना, लाल किला और ताजमहल, तो और शब्द ने इन दोनों को जोड़ दिया और एक ही वाक्य में बना दिया। तो दो वाक्यों को अलग अलग ना लिखकर हमने एक साथ लिखा है कि लाल किला और ताजमहल, दोनों शब्दों को और ने जोड़ दिया, और तो और शब्द जो हमारा हो गया ये समुच्चय बोधक शब्द हो गया, क्योंकि और के द्वारा हमने इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया और इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहे दो शब्द जोड़ें, चाहे हम दो वाक्यों को जोड़ें, चाहे हम उपवाक्यों को जोड़ें या फिर वाक्यांशों को, तो इनको जोड़ने वाले जो भी हमारे शब्द होते हैं वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसकी परिभाषा बन सकती है। अब समुच्चय बोधक देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे और, इसलिए, क्योंकि, या, परंतु, किंतु, अन्यथा, लेकिन, ये सभी शब्द हमारे समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं, है ना, क्योंकि इन्हीं शब्दों के जो द्वारा हम दो वाक्यों को या दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को जोड़ करके लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जैसे कि दो बच्चे मान लीजिए आपस में मित्र हैं, एक इसका उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है सतीश और एक बच्चा है सुनील, और दोनों आपस में क्या है, मित्र हैं। तो अगर उनके बारे में हमें बताना हो तो हम कहेंगे सुनील व सतीश बचपन के मित्र हैं। सुनील व सतीश बचपन के मित्र हैं। अब देखिए सुनील और सतीश के बीच में जो वा आ गया, ये वा क्या है, ये वा समुच्चय बोधक आपका शब्द बन गया। ठीक है, अब इसको हम और से भी जोड़ सकते हैं कि सुनील और सतीश बचपन के मित्र हैं। तो चाहे और से जोड़ें चाहे वा से जोड़ें, बस ये है कि जो भी शब्द जोड़ेंगे उन शब्दों को या वाक्यों को या उपवाक्यों को वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। अब समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं, यानी कितने इसके प्रकार होते हैं। तो समुच्चय बोधक के देखिए कौन कौन से दो भेद होते हैं। एक है इसका समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। पहला क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक।
अब नंबर 1 पढ़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? तो समान जो हमारा शब्द है, समान का मतलब होता है एक जैसा, है ना। तो समान शब्द से हमारा ये बना है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समान का मतलब कि बराबर स्थिति, ये समान स्थिति, स्तर या जाति वाले शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द। समान का मतलब इक्वल, बराबर से, है ना। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो समान स्थिति, स्तर तथा जाति वाले शब्दों, वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ने वाला जो अविकारी शब्द है इसमें आता है। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे तो बनेगा समान प्लस अधिकरण, समान प्लस अधिकरण, ये इसका विच्छेद होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो कि किसी भी समान स्थिति, स्तर और जाति वाले शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे देखिए, आपको उदाहरण में बताते हैं, किंतु, परंतु, एवं, अतः, तथा, वरना, बल्कि, लेकिन, ये जो सभी शब्द हैं ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत हैं। ठीक है, अब देखिए, आपके चित्र में एक ही बच्चा बना है, खेल रहा है। इसके पास एक आम रखा है और एक संतरा रखा है। तो इसमें उदाहरण में दिया है कि कन्हैया को आम और संतरे पसंद हैं। यानी इस बच्चे को दोनों फल पसंद है, इसको आम भी पसंद है और संतरा भी पसंद है। अगर हम अलग अलग इस वाक्य को हम लोग लिखेंगे तो कहेंगे कन्हैया को आम पसंद है, एक वाक्य हमारा ये हो गया, और दूसरा वाक्य हमारा बनेगा कि कन्हैया को संतरे पसंद है। तो जब दोनों चीजें इसको बराबर से पसंद हैं तो ऐसे शब्द को हम और समुच्चय बोधक से जोड़ सकते हैं। तो और हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक है ना, क्योंकि समानता बता रहे हैं, दोनों बराबर से हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कन्हैया को आम और संतरे पसंद हैं। अब देखिए, दोनों वाक्य एक में ही आ गए कि कन्हैया को आम और संतरे पसंद हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा और शब्द है ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए, एक बच्ची यहाँ पर डांस कर रही है, तो ये नाच भी रही है और गा भी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण जो दिया गया कि मीनाक्षी को नाचना तथा गाना दोनों आता है। मान लीजिए किसी बच्चे को गाना भी पसंद है तो उसको गाना भी आता होगा, और डांस भी उसे पसंद है, नाचना भी, तो उसको नाचना भी आता है। तो अगर इस को हम अलग अलग तरीके से लिखें तो हम कहेंगे कि मीनाक्षी को नाचना पसंद है या मीनाक्षी को नाचना आता है। और गाना अगर हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि मीनाक्षी को गाना आता है। तो क्योंकि दोनों ही चीजें उसको आती हैं, ठीक, समान है दोनों चीजें, तो यहाँ पर हम तथा शब्द से वाक्य को जोड़ सकते हैं कि मीनाक्षी को नाचना तथा गाना दोनों आता है। अब देखिए, दो अलग अलग वाक्य थे, लेकिन तथा शब्द से जुड़ करके वो एक वाक्य बन गए। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। तो इस प्रकार से और, तथा, ये सब हमारे ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा हम दो वाक्यांशों को, अब देखिए, नाचना और गाना दो शब्द तो यहाँ पर जुड़े ही हैं और अलग अलग दो वाक्य भी यहाँ पर जुड़े हैं। तो इस तरह से ये हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह आप इसके और भी उदाहरण बना के लिख सकते हैं अपने मन से। तो आप अपनी कॉपी पर अगर चाहें तो 2-3 उदाहरण अपने मन से बना करके आप लिख सकते हैं। हम आपका जब देखेंगे काम तो उसमें हम आपका अगर जो भी गलती होगी तो हम आपको बता देंगे। तो आप उसमें 1-2 वाक्य में उदाहरण में अपने आप एक्स्ट्रा बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अभी आपको बताया, इसके भी भेद होते हैं। ठीक है, इसके भी भेद होते हैं और इसके भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। संयोजक और विकल्प सूचक, विरोध सूचक, परिणामवाचक। ठीक है, संयोजक नंबर 1, नंबर 2 विकल्प सूचक, नंबर 3 विरोध सूचक और नंबर 4 परिमाणवाचक। अब देखिए, पहला आपका है संयोजक। तो ये भी हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक का पहला भेद है। तो संयोजक का मतलब देखिए क्या होता है
कि जब दो शब्दों या वाक्यों को जो शब्द हमारे जोड़ें वे संयोजक होते हैं। संयोजक का मतलब ही होता है जोड़ने वाला उनको, ठीक है, योग करने वाला संयोजक। अब जैसे और, तत् और वा, तथा, एवं, ये ऐसे शब्द हैं जो कि वाक्यों को जोड़ते हैं, है ना, क्योंकि ये शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये हमारे संयोजक के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, मैं बाजार जाऊंगा और तुम अस्पताल। वो खुद बाजार जा रहा है और कोई और अस्पताल तो जा रहा है, तो उसके लिए बता रहा है कि मैं तो बाजार जा रहा हूँ, कि मैं बाजार जाऊंगा और तुम अस्पताल। अब देखिए और शब्द ना, इसको क्या किया, जोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो संयोजक होते हैं ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण और लीजिए कि मामा जी और मौसी दिल्ली से आज ही आ रहे हैं। कौन आ रहा है आज? मामा जी तो आ ही रहे हैं, मौसी भी आ रही हैं, है ना। तो इसीलिए दोनों को जोड़ करके लिख दिया है कि मामा जी और मौसी जी दिल्ली से आज ही आ रहे हैं। ये जो हमारा और शब्द है ये हमारा संयोजक हो गया, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण और लेते हैं। यह तुलसीकृत रामायण है, अर्थात इसके रचयिता तुलसीदास हैं। इसका अर्थ है कि ये मतलब जो तुलसीकृत मतलब कि तुलसी के द्वारा लिखी हुई, तो ये तुलसीकृत रामायण मतलब कि तुलसी के द्वारा लिखी हुई रामायण है। अर्थात ने भी देखो इसको जोड़ा है। अब इसको एक्सप्लेन करके बताया गया कि अर्थात इसके रचयिता तुलसीदास हैं, तो अर्थात ने इसको जोड़ा है। इस तरह से हमारा अर्थात शब्द भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक का संयोजक है, ठीक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के जो भेद हैं चार, उसका पहला भेद संयोजक शब्द ये है। ये हमारा संयोजक शब्द होते हैं। अब देखिए विकल्प सूचक क्या होता है? विकल्प होता है कि जब हम किसी दो में से एक का चुनाव हमें करना हो तो वहाँ पर विकल्प आता है ना, आप लोग पढ़ते हैं कि ऑप्शन आपके पास है कि आप चार में से किस क्वेश्चन को आप टिक करें, कौन सा विकल्प सही है। अभी एमसीक्यू में आपने दिया था ना एग्जाम में, तो देखा था उसमें कि जो आंसर सही होता था उसको आप उस विकल्प को आप चुनते थे, उसमें आप टिक करते थे ना सही। तो वही होता है विकल्प कि उसमें से आपको चुनाव करना है कि कौन सा आपके लिए सही है ये चीज़। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है विकल्प सूचक शब्द। तो ये जो है बहुत से ऐसे शब्द होते हैं कि जब हमें चुनाव करना होता है तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में जो शब्द विकल्प दिखाते हैं, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में जो शब्द विकल्प दिखाते हैं वे हमारे विकल्प सूचक शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए किसी बच्चे को चाय पसंद होती पीना, किसी को दूध पसंद होता है ना। तो आप और किसी को मान लीजिए चाय और दूध दोनों ही नहीं पसंद होता है, तो आप उसको जो है कैसे बताएंगे कि ना मैं चाय पीऊँगी और ना ही मैं दूध पीऊँगी। तो ना मैं चाय पीऊँगी और ना ही दूध। तो देखिए ये अब आपका विकल्प है कि आप दोनों में से कुछ नहीं लेंगे। तो इस तरह से अब आपका मतलब कुछ आप और पिएंगे, आपका पेय पदार्थ कुछ आपको और पीना है। तो इस तरह के शब्द जैसे आपका ना, या, अथवा, चाहे, ठीक है, कि ये सब जो शब्द हैं ये विकल्प होते हैं कि मतलब इनके द्वारा वाक्य में ये पता लगता है कि आप चुनाव कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ हमें नहीं लेनी है, ठीक है, कि आप ये चीज़ आपको चाहिए और दूसरी चीज़ आपको नहीं जो खानी है या पीनी है या करना है। अब देखिए आपकी बुक में एक उदाहरण जो दिया है कि भूमि एक लड़की है और शीना भी एक बच्ची है। तो भूमि या शीना कोई भी खेल खेल सकती हैं। अब देखिए ये जो या शब्द है कि भूमि या शीना कोई भी खेल खेल सकती हैं, मतलब बहुत सारे खेल होते हैं। तो अब इनके पास ये विकल्प है, ये जो या शब्द है, ये या शब्द दिखा रहा है कि इनके पास ये विकल्प है कि जो खेल इन्हें पसंद है वो खेल ये खेल सकती हैं। तो यहाँ पर या शब्द आया है, तो इसीलिए ये जो या शब्द है ये विकल्प सूचक शब्द है कि भूमि या शीना कोई भी खेल खेल सकती हैं। अब देखिए एक उदाहरण आपका और है, पढ़ो अथवा सो जाओ। तो या तो आप पढ़िए या तो आप सो जाइए। तो ये जो अथवा शब्द है ये आपको विकल्प दे रहा है ना, या तो पढ़ो या फिर सो जाओ। तो ये जो शब्द हमारे यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, ना, या, अथवा, इनसे आपको ये पता लग रहा है ना कि यहाँ पर विकल्प
सूचक ये हमारे शब्द हैं और विकल्प का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब बच्चों हम लोग कल इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग इसका 3 पार्ट और 4 पार्ट पढ़ेंगे। अब इसकी जितनी PDF आपको भेजेंगे उतना कर करके रख लीजिएगा, ठीक। और जो बच्चे काम नहीं भेजना है तो वो अपना काम भेजें, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में बहुत सारा काम हो जाएगा, करना बहुत मुश्किल होगा। ओके बच्चों, बाय।